हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लेटेड ट्रेंडी वी नेक कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की वेट है 44 इंच और यहाँ पर हमने ये लेस ली है। इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहीं से नीचे की तरफ आर्मोल ले लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच मार्जिन ले लेना है। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। अब जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। अब जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक का आर्मोल है। अब नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ ले लेंगे 3 इंच बैक के लिए। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से स्लिट रहेगा तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने यहाँ पे देखिए फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखा है। यहाँ पर फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। पूरा नीचे तक हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन भी बना देंगे। तो देखिए ये जो 2.5 इंच है ये हमने प्लेट्स के लिए छोड़ा है। अब ये जो लाइन है उसके बाहर से हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से हम सेम शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे। अभी बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। अभी देखिए जो नेक विड्थ का निशान हमने लगा लिया है। अभी लाइन है यहाँ पर हम नेक डेप्थ का निशान लगा लेंगे। तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर हम वी शेप में जोड़ेंगे। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट जोड़ देना है। ग्लास शेप यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे सेंटर में प्लेट्स आएंगी। अभी फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे 1/2 इंच अंदर से और इसको कट कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह की छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। फोर फोल्ड की विड्थ हमने ली है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 11 इंच। अब यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से
स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद अभी हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट पार्ट लिया है, तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है और इसको हमें 2.5 इंच चौड़ा बना लेना है। इसका जो गैप रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। अभी ये हमने लेस ली है, तो लेस के हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। तो अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, क्योंकि लेस को हम डायरेक्ट लगाएंगे तो चुभेगी। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर इसको इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। इस तरह से हम लेस के पीछे कपड़ा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लेस के पीछे कपड़ा स्टिच कर लिया है और यहाँ पर हमने 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है दोनों साइड में। अभी हम इस लेस को इस पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से लेस को हमें उल्टा रखना है। नीचे 1 या 1.5 इंच तक का मार्जिन रख के इसको रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा लेंगे। सेम दूसरी साइड में भी लेस को उल्टा रखेंगे, नीचे की तरफ 1.5 इंच या 1 इंच मार्जिन रख के इसको स्टिच करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे सुई को अंदर ही रखना है और इस तरह से इसको घुमा लेना है और वापस से दूसरी साइड में भी इस लेस को हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में हमने लेस स्टिच कर दिए। अभी कोनों में कट लगा लेना है। उसके बाद लेस को अंदर की तरफ पलटेंगे, ये वाला पार्ट अंदर डाल देंगे इस तरह से और इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया है। अभी हमें यहाँ पे जो गैप है उसके बीच में कपड़ा लगाना है। तो यहाँ से नेक डेप्थ ले लेंगे हम 7.5 इंच, दोनों साइड में 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी एक फैब्रिक का पीस लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको अंदर की तरफ डाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें पिन्स लगा लेने हैं और उसके बाद स्टिच करना है यहाँ पर वी शेप में। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी इसको बैक साइड में टर्न करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। अभी बैक नेक बनाएंगे, इसके लिए तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे।
तो हमने इस तरह से पट्टी को स्टिच किया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने बीच में अटैच की है, इसकी वजह से यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हमने ये पट्टी ली है, इसको इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे। और जो स्टिच करेंगे तो यहाँ पे सिलाई ना दिखे, इसके लिए यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को भी स्टिच कर दिया है। अभी हमें इसको उल्टा करना है और फिटिंग करनी है। तो स्लीव से लेके हिप तक हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद साइड स्लिट बनाना है और बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।